आज हम जानेंगे द्रोणाचार्य राजकुमारों के गुरु कैसे बनते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि पांडु की मृत्यु हो जाती है और कुंती अपने पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर वापस लौट जाती हैं। वहाँ पे पांडव और कौरव सब साथ में बड़े हो रहे होते हैं। तो एक दिन ये सब राजकुमार खेल रहे होते हैं, तो इनकी एक गेंद पास वाले कुएं में, जहाँ ये खेल रहे होते हैं उसके पास एक कुआं होता है, वहाँ पे जाके गिर जाती है। तो फिर ये सारे राजकुमार बहुत प्रयास करते हैं लेकिन ये अपनी गेंद नहीं निकाल पाते। तो ये देखते हैं पास में ही एक ब्राह्मण बैठा होता है और उसके पास तीर कमान होता है और वो ध्यान मग्न होता है। तो ये सब उन्हीं के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तो ब्राह्मण इनसे पूछता है कि क्या हुआ बालको, तुम इतने चिंतित क्यों हो। तो राजकुमार सब जवाब देते हैं, हमारी एक गेंद कुएं में गिर गई है, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं। तो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कहता है, तुम क्षत्रिय होगे भी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक गेंद नहीं निकाल पा रहे कुएं से। तो फिर ब्राह्मण जाता है और पहला तीर मारता है गेंद पे, फिर दूसरा तीर वो पहले तीर पे, ऐसे ही तीरों की एक श्रृंखला बना के वो गेंद को, जो आखिरी तीर होता है वो कुएं से बाहर आ जाता है, तो वो तीरों की श्रृंखला खींच के वो गेंद बाहर निकाल लेता है। तो ये देख के जो सारे राजकुमार होते हैं वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें भी ये विद्या सिखाओ। तो वो कहता है कि तुम भीष्म पितामह से अपने बात करो, अगर वो चाहेंगे तो मैं ये विद्या तुम्हें सिखा दूंगा। तो सारे राजकुमार अपनी पूरी कहानी भीष्म पितामह को सुनाते हैं। भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं, द्रोणाचार्य हैं। तो भीष्म पितामह जाते हैं और द्रोणाचार्य से बात करते हैं कि हमारे राजकुमारों को भी आप शस्त्र विद्या सिखाएं। तो द्रोणाचार्य ये बात मान जाते हैं उनकी, और फिर उनको राजकुमारों को वो शस्त्र विद्या सिखाना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन क्या होता है, राजकुमार जब द्रोणाचार्य जी की कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं द्रोणाचार्य जी बहुत दुखी हैं। तो पूछते हैं, गुरुवर आप इतने चिंतित क्यों हो। तो द्रोणाचार्य जी जवाब देते हैं कि अभी मैं तुम्हें ये चिंता का कारण नहीं बता सकता, हाँ लेकिन मैं जब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक काम करवाऊंगा, क्या तुम मेरा काम करोगे। तो सब राजकुमार चुप हो जाते हैं, सिर्फ अर्जुन होते हैं जो वो बोलते हैं, गुरुवर मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका काम अवश्य करूँगा। तो ये सुन के गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अर्जुन उस दिन से उनका बहुत प्रिय शिष्य बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे द्रोणाचार्य राजकुमारों की परीक्षा लेते हैं। धन्यवाद।